हेलो एवरीवन। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में हमने कौन सी आइडेंटिटीज डिस्कस की बेटा? वी डिस्कस दीज आइडेंटिटीज। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस की, साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी minus cos A sin B, right? And the third one, cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B, right? And next, cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. These four are called basic identities. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. These four are called basic identities. इन चारों की हमने ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन भी की है, इनकी डेरिवेशन भी की हमने, ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन की, हाउ टू फाइंड दीज रिजल्ट्स. इन ये रिजल्ट्स आए कहाँ से बेसिकली. ओके, सो दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो एंड इन लास्ट लाइव क्लास we discussed few results based on these result. इन रिजल्ट की हेल्प से हमने कुछ और रिजल्ट्स निकाले थे पिछली क्लास में. लेट मी गिव ए क्विक रिवीजन कि हमने कौन से रिजल्ट डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. नेक्स्ट रिजल्ट, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ओके, एंड tan a माइनस b is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. You can check symmetry in these results, students. देखो, sin A plus B और sin A minus B, ये दोनों टर्म सेम है. sin A cos B, sin A cos B, cos A sin B, cos A sin B. प्लस वाले में प्लस आ गया और माइनस वाले में माइनस. एंड इन ए सिमिलर वे, cos A प्लस B और A माइनस B के रिजल्ट में ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है. प्लस वाले में माइनस आ जाएगा, माइनस वाले में प्लस. एंड सेम सिमिलैरिटी यू कैन चेक इन tan A प्लस बी एंड tan A माइनस बी. ओके, tan A प्लस बी में न्यूमरेटर प्लस एंड डिनोमिनेटर माइनस. ये रिजल्ट हमने कैसे निकाले थे बेटा? बाय डिवाइडिंग sin A प्लस बी एंड cos A प्लस बी. और tan A माइनस बी कैसे निकाला था? बाय डिवाइडिंग sin A माइनस बी एंड cos A माइनस बी. ओके, और tan को जब हमने cot में कन्वर्ट किया था तो cot A प्लस बी की आइडेंटिटी क्या बनी थी? cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A. ओके, और नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? cot A माइनस बी, cot A माइनस बी, दिस आइडेंटिटी वॉज cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A. ओके, ये रिजल्ट्स हमने कैसे किए थे? tan को जब हम 1 बाय cot में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, ये रिजल्ट्स भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. एंड और हमने लास्ट क्लास में कौन से रिजल्ट डिस्कस किए थे? दीज आर रिजल्ट्स. साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाय 2 cos C minus D by 2. Then sin C minus sin D, 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. Then cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Cos C minus cos D minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2, right? And 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B. And next 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B. Then 2 cos A cos B, cos A plus B plus
cos a minus b. Then next 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b. ओके, और दो रिजल्ट्स हमने और डिस्कस किए थे. tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, एंड tan पाई बाय 4 माइनस x, 1 minus tan x upon 1 plus tan x. So all these results we discussed in last 2 live classes. Okay, इन सभी results की derivation हम कर चुके हैं बेटा. So आप लोगों ने रिवाइज भी कर ली होगी derivation. Okay, so today I am doing few questions based on these identities and then we will continue how to find next identity. Okay, चलिए, first of all I am taking question. So first question is, this is question number 11 of your exercise 3.3. This question is cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x, and you have to prove this as minus root 2 sin x. ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, हाउ टू अप्लाई द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स को क्रैम करना एक अलग चीज है, बट उन रिजल्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई करना आपको आना चाहिए. ओके, आई विल एक्सप्लेन साइड बाय साइड कि ये रिजल्ट हमने इस क्वेश्चन में क्यों अप्लाई किया. राइट, आप इसको बहुत ध्यान से विद कॉन्सेंट्रेशन जस्ट चेक इन दीज क्वेश्चन हाउ वी आर अप्लाइंग दीज रिजल्ट्स. ओके, LHS ले रहे हैं हम. cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x. You can do this question in 2 ways. सबसे पहला तरीका क्या होगा? You can apply here cos a plus b and here cos a minus b. Cos a plus b or cos a minus b. So we can apply cos a plus b. Cos a plus b का रिजल्ट क्या होगा बेटा? Cos a cos b minus sin a sin b. And in this part we can apply cos a minus b. Cos a minus b का रिजल्ट क्या होगा? Cos a cos b plus sin a sin b. ओके, राइट. लेकिन अब आपको ये देखना है कि cos a cos b plus sin a sin b, इस रिजल्ट में एंगल आपका कौन सा यूज हो रहा है? दिस एंगल इज 3 pi by 4. 3 pi by 4 का मीनिंग क्या हो गया चिल्ड्रन? दिस इज एंगल ऑफ 135 डिग्री. 135 डिग्री के एंगल को आप ब्रेक कर सकते हैं 180 माइनस 45. ओके, सो इट मीन्स यू कैन अप्लाई दैट फार्मूला ऑल्सो. अगर आप इन एंगल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, 3 pi by 4 मीन्स ये 135 की जगह अगर 130 का एंगल आ रहा है, तो 130 का एंगल टेबुलर फॉर्म में 10th क्लास में हमें नहीं मालूम कि 130 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 50 के एंगल की वैल्यू मालूम नहीं है. So in that case we will not use that formula cos a plus b and cos a minus b. Okay, right? So in this case angle is 135 degree और 135 को हम 180 minus 45 लिख सकते हैं, और sin 45 भी हमें मालूम है और cos 45 भी मालूम है. So it means we can apply this formula cos a plus b minus cos a minus b. Okay, now second मेथड हम क्या ले सकते हैं? आई विल एक्सप्लेन वन मेथड हियर और एक मेथड का आपको हिंट दे दूंगी और आप यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ओके, सेकंड मेथड जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, इफ आई टेक दिस एंगल एज C और इसको D ले लें. राइट, हमने ले लिया 3 pi by 4 प्लस x को C एंड 3 pi by 4 माइनस x को D ले लिया. देन हाउ यू कैन रीड दिस एक्सप्रेशन? इसको आप क्या रीड करोगे? cos c minus cos d. cos c minus cos d की आइडेंटिटी हमने अभी रिवाइज की. क्या आइडेंटिटी होगी? -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. ओके, आपने वैल्यू पुट की, आइडेंटिटी मिल गई. देन पुट वैल्यूज ऑफ c एंड d अगेन. वापस c और d की वैल्यू पुट कर दीजिए. व्हाट वाज c? 3 pi by 4 plus x plus d 3 pi by 4 minus x whole upon 2 into sin c minus d 3 pi by 4 plus x minus ये d माइनस है, सो 3 pi by 4 माइनस का हो गया और ये x प्लस हो गया. ओके, डिवाइडेड बाय 2. इन दिस पार्ट
3 pi by 4 will be cancelled, and in this part x will be cancelled. So you will get minus 2 sine 3 plus 3, 6 pi by 4, and write this 2 as it is. Okay, sine, this is 2x upon 2. So you will get minus 2 sine, this is 3 pi by 4 into sine x. Now again this 3 pi by 4 हम ये डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हाउ टू स्प्लिट एंगल्स. 3 pi by 4 मीन्स 135. 135 को क्या लिखेंगे? 180 minus 45, राइट. सो 180 इज पाई, 45 इज पाई बाय 4. और अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है तो हमने क्या डिस्कस किया था, इस 3 के आसपास 4 का मल्टीपल देखेंगे. सो 3 पाई बाय 4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 3 पाई को लिख दिया 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, राइट. एंड राइट डाउन दिस साइन एक्स एज इट इज. सो दिस इज माइनस 2 साइन. जब आप इसको सेपरेट करेंगे यू विल गेट पाई माइनस पाई बाय 4. इफ डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व कि 3 पाई बाय 4 को तो पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं. सो डायरेक्टली यू कैन राइट. ओके, सो 180 पाई मीन्स 180. 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव. तो साइन हो गया पॉजिटिव. दूसरी चीज हम क्या चेक करते हैं कि इसका क्वाड्रेंट चेक हो गया, ये चेंज होगा या नहीं. 180 के एंगल में चेंज नहीं होगा, तो साइन विल रिमेन साइन. सो यू विल गेट माइनस 2 साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स. सो आफ्टर दिस स्टेप आई एम राइटिंग हियर. तो ये आ गया आपका माइनस 2 साइन पाई बाय 4 साइन एक्स. साइन पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री. साइन 45 इज 1 by root 2 sin x. Okay, so now this root 2, this 2 can be written as root 2 into root 2. 1 root 2 will be cancelled, so you will get minus root 2 sin x, and this is your right hand side which you wanted to prove. Okay children, तो एक मेथड तो ये हो गया कि हमने इसको c लिया, इसको d. तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी अप्लाई की. माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. Again put values of c and d. You will get this expression. 3 pi by 4 को break कर दिया, pi minus pi by 4. 180 minus theta is sin theta. So you will write minus sin pi by 4. Sin 45 की वैल्यू पुट की and you will get right hand side. और सेकेंड मेथड हमने क्या डिस्कस किया था? You can apply cos a plus b identity here, and here you can apply cos a minus b. और दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, जो टर्म कैंसिल होगी कैंसिल करिए, ऐड करिए, यू विल गेट योर राइट हैंड साइड. ओके चिल्ड्रन, ओके. सो नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x. We have to prove minus sin 2x upon cos 10x. Okay students, so we are taking left hand side first. Cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x. सबसे पहले आप डिसाइड करिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. न्यूमरेटर चेक करिए, दोनों कॉज हैं, बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? cos c minus cos d for numerator. Okay, right? So cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. And in denominator sin c minus sin d. So what is formula for sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Okay. Now for numerator this 9x is your c and this 5x is your d. तो न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए. आपने इससे लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करके c और d की वैल्यू डिसाइड कर ली. नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ c एंड d इन राइट हैंड साइड. सो यू विल गेट माइनस 2 साइन c प्लस d. c क्या है आपका 9x प्लस d क्या है 5x अपॉन 2 साइन c माइनस d. c is 9x minus d is 5x upon 2 divided by sin c minus sin d. When you compare this denominator with left hand side, आपका c क्या बन गया बेटा? 17x. and what is your d? 3x.
Okay, so put value of C and D in right hand side. 2 cos C 17x plus 3x by 2 and sine 17x minus 3x upon 2. So you will get minus 2 sine 9 plus 5 14x upon 2 and sine 9 minus 5 4x upon 2 divided by 2 cos 17 plus 3 20x by 2 sine 17 minus 3 14x by 2. So you will get minus 2 sine 14 by 2 7x sine 4 by 2 2x divided by 2 cos 10x sine 7x. This 2 will be cancelled with 2, sine 7x with sine 7x. So what is left? Minus sine 2x upon cos 10x, and this was your right hand side. You can check. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. सिर्फ आपको कंपेयर करना है, फाइंड करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं आप. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो वन मोर क्वेश्चन आप देखिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x is equal to tan 2x. Okay, so again we are taking LHS. Sin x plus sin 3x divided by cos x plus cos 3x. सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. इन न्यूमरेटर बीच में प्लस का साइन है और ये दोनों साइन, सो यू विल अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी. व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर साइन सी प्लस साइन डी? 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. एंड इन डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं? दोनों cos है बेटा और बीच में प्लस, सो इट मीन्स यू विल अप्लाई cos c plus cos d. एंड फार्मूला फॉर cos c plus cos d इज 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. ओके, जब हम इसको न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे तो c क्या बन गया आपका? x एंड d इज 3x. सो साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d, c इज x, d इज 3x अपॉन 2 cos c माइनस d, c इज x, d इज 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय. डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए बेटा. व्हाट इज योर c? x. एंड व्हाट इज योर d? 3x. So cos c plus cos d, 2 cos c plus d. So x plus 3x whole upon 2. Cos c minus d, c is x minus d is 3x whole upon 2. Okay, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 sin x plus 3x 4x upon 2 cos minus 2x upon 2 divided by 2 cos 3 plus 1 4x upon 2 cos of minus 2x upon 2. So this 2 is cancelled. You can write this as sin 2x cos of minus x divided by cos 2x cos of minus x. You know cos of minus theta is plus cos theta because minus theta lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा रहेगा? पॉजिटिव. ओके, सो यू कैन राइट दिस एज sin 2x into cos x upon cos 2x into cos x. दिस cos x will get cancelled. आप इसको यहां भी कैंसिल कर सकते थे, इधर भी कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज यू आर लेफ्ट विथ sin 2x upon cos 2x. sin upon cos, if their angles are same, अगर एंगल सेम है तभी हम साइन अपॉन कॉस को tan लिख सकते हैं. सो दिस इज योर tan 2x. ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड. दिस यू वांटेड टू प्रूव. ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे के रिजल्ट्स करेंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. cot of 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x. Okay students, we are doing this question now. So we are taking LHS. LHS is cot 4x into
sin 5x plus sin 3x. So first of all, within the bracket we have sin c plus sin d. Okay, so what is the identity of sin c plus sin d? So that is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, right? So we will apply this identity here. और इस केस में आपका c क्या हो गया? 5x, and what is your d? This is 3x. Okay, so write down this cot as it is. You will get, this is 2 sin c plus d, 5x plus 3x upon 2 cos of 5x minus 3x upon 2. Okay, so you will get cot 4x into 2 sin 8x upon 2 cos 2x upon 2. So this is, cot को हम क्या लिख सकते हैं? Cos upon sin. So we can write this as cos 4x अपॉन साइन 4x into, ये सारे मल्टीप्लाई में है बेटा, सो वी कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस. सो 2 साइन 4x, 8 by 2 4, and this is cos x. Now you can see sin 4x will get cancelled, so you are left with 2 cos 4x cos x. Okay, we can do this question also in 2 ways. एक तरीका हम कंप्लीट कर रहे हैं और सेकेंड मेथड आई विल डिस्कस विद यू पीपल. ओके, चलिए सबसे पहले एक मेथड कंप्लीट करते हैं. सो 2 cos 4x cos x. सो वी गॉट 2 cos 4x cos x. नाउ व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या है? cot x. cot x क्या होगा? cos अपॉन साइन. cos हमें मिला हुआ है, सो व्हाट वी नीड? अपॉन साइन. तो इसको हम साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से मल्टीप्लाई. 2 cos 4x cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x. तो ये cot x तो मुझे ब्रैकेट के बाहर रिक्वायर्ड है. ओके, राइट हैंड साइड में. सो वी विल राइट दिस cot x एज इट इज. ओके, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? 2 cos 4x sin x. ये रह गया. नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 2 cos a sin b? सी 2 cos a sin b, जो हमने अभी अभी लिस्ट डिस्कस की है उसमें हमने ये रिजल्ट भी डिस्कस किया है. 2 cos a sin b, दिस इज sin a plus b minus sin a minus b. Okay, so 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus b. अगर आप इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें, व्हाट इज योर a? 4x. ये 4x आपका a बन गया. एंड व्हाट इज योर x? दिस इज योर b. So put values of a and b in this formula. So you will get cot x is 2 cos a sin b. Sin a plus b. a क्या है बेटा? 4x plus b is x minus sin a minus b. a is 4x and b is x. So you are left with cot x into sin 5x minus sin 3x. You can check this was your right hand side. तो मिल गई हमें LHS से RHS. ओके, दिस इज क्लियर. क्या किया हमने? cot 4x sin 5x प्लस sin 3x. सो sin c प्लस sin d अप्लाई कर दिया. 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा. cot को लिख दिया cos अपॉन sin. sin 4x गेट कैंसल्ड. सो यू आर लेफ्ट विथ 2 cos 4x cos x. राइट हैंड साइड में हमें बाहर क्या रिक्वायर्ड है? cot x. तो cot क्या होगा? cos अपॉन sin. तो इस cos को हमने sin से डिवाइड कर दिया, sin से मल्टीप्लाई. और ये cot बिकॉज हमें ब्रैकेट के बाहर रिक्वायर्ड है, इसको एज इट इज लिख दिया. इधर क्या रह गया हमारा? 2 cos 4x sin x. ओके, सो नाउ वी विल ऑब्जर्व विच आइडेंटिटी वी कैन राइट हियर. 2 cos a sin b. 2 cos a sin b की आइडेंटिटी क्या होगी? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, जो हमने अभी डिस्कस की. ओके, सो वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी. 2 cos a sin b, sin a plus b minus sin a minus b. So you will get your required right hand side. Okay. Now I was discussing about second method. तो listen, second method में क्या करना है? In second method यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहेगा till this step. Okay. ये आपकी आ गई LHS. Now in a similar way you can, after this step ये आ गया आपका equation number 1. In a similar way, you can take your right hand side. Right hand side में
आप ब्रैकेट के अंदर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉट एक्स को लिख दीजिए कॉज अपॉन साइन, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपको ये एक सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा. सो इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन ऑल्सो प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, चलिए ये तो हमने कुछ क्वेश्चन किए बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 क्लासेस. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस न्यू आइडेंटिटीज. ओके, और इसके बाद कौन सी आइडेंटिटीज हैं? दीज आइडेंटिटीज आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूले. ओके स्टूडेंट, सो इन कॉन्टिन्यूशन अब हम आज कौन से रिजल्ट्स, न्यू रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस हाफ एंगल फॉर्मूले. ओके, हाफ एंगल फॉर्मूले. हाफ एंगल मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस ए है तो राइट हैंड साइड में ए होगा, तो एंगल का हाफ एग्जिस्ट करेगा राइट हैंड साइड में. सो अगेन आई डिस्कस्ड कि जो ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन थी वो सिर्फ फर्स्ट 4 रिजल्ट की थी, बाकी सारे रिजल्ट उन्हीं फर्स्ट 4 रिजल्ट्स को यूज करके निकलेंगे. सो अगेन फॉर हाफ एंगल ऑल्सो वी विल यूज फर्स्ट 4 रिजल्ट. वापस उनको रिकॉल करिए, कौन सा रिजल्ट था? फर्स्ट रिजल्ट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये रिजल्ट था हमारा. हाफ एंगल के लिए मुझे एक तरफ ट्वाइस ए चाहिए. ट्वाइस ए मीन्स अगर हम यहां बी को ए में रिप्लेस कर देंगे तो इधर क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में बेटा? a प्लस ए मीन्स 2a, राइट? तो हम b को a में रिप्लेस करेंगे. सो साइन a प्लस ए इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a. Right children? So this is sin 2a, a plus a means 2a is equal to sin a cos a plus sin a cos a. So these two are like terms, दोनों add हो रही हैं. So sin a cos a plus sin a cos a. This is 2 sin a cos a. This is next result of your list. ये इसको next result अपने लिस्ट में लिखिएगा. sin 2a is 2 sin a cos a. इट मीन्स अगर आप यहां मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, सो इस एंगल, व्हाट इज एंगल इन लेफ्ट हैंड साइड? ट्वाइस ए, और राइट हैंड साइड में एंगल क्या है? ए. सो ट्वाइस ए का हाफ ए है. सो इट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए यू कैन राइट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2. ये कैसे मिलेगी? अगर आपने 2a को x पुट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी साइन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज 2 साइन a. यहां से a की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x बाय 2. सो 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2. ओके, सो वी कैन डिराइव वन मोर रिजल्ट फ्रॉम हियर. अगर इस रिजल्ट में अगर आप इसको ऐसे लिख दें, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a अपॉन 1, राइट? अब हमारा न्यूमरेटर साइन और कॉस में है तो डिनोमिनेटर 1 है. Can we write 1 in terms of sine and cos? We can write 1 as sin square a plus cos square a. 10th क्लास में आइडेंटिटी की थी हमने. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ओके, सो 1 को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? sin square and cos square. I will try to convert this identity in terms of tan. मुझे इसको tan में किसी तरह से कन्वर्ट करना है. तो tan क्या होगा बेटा? साइन अपॉन कॉस. तो ये टर्म हमारी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को किसी से भी डिवाइड करें तो tan तो बनेगा नहीं. तो क्या करेंगे? हम इस कॉस को हटाने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट वी विल डू? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a upon cos square a divided by sin square a plus cos square a upon cos square a. Okay, so in this case one cos will get cancelled, so you are left with 2 sin a upon cos a divided by, इसको सेपरेट करिए बेटा, sin square a upon cos square a plus
कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन 2a का नेक्स्ट रिजल्ट क्या बन गया? 2 साइन ए अपॉन कॉस ए tan a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a का नेक्स्ट रिजल्ट आपका बन गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो साइन 2a के कितने रिजल्ट बन गए? 2 रिजल्ट्स। एक तो बन गया 2 sin a cos a एंड सेकेंड इज दिस। ओके, इन ए सिमिलर वे अब हम कौन सा रिजल्ट निकालेंगे? रिकॉल दिस रिजल्ट cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। इसकी हेल्प से हम कौन सा रिजल्ट निकाल सकते हैं? cos 2a, बिकॉज a प्लस b एग्जिस्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल जैसे हमने अभी किया था, b को रिप्लेस कर देंगे a में। सो वी विल गेट cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a minus sin a sin a. So you will get cos 2a is equal to cos square a minus sin square a. This is next result. Okay, cos 2a is equal to cos square a minus sin square a. Remember 10th में किया था cos square a plus sin square a is equal to 1. अब क्या ये आया? उसमें प्लस था, ये माइनस है। सो cos square a माइनस sin square a is cos 2a. ओके, नाउ cos 2a का हम एक और रिजल्ट डिराइव करेंगे, दैट इज अभी हमने क्या किया बेटा? cos 2a इज इक्वल टू cos square a माइनस sin square a। जैसे हमने साइन के रिजल्ट में किया था उसको अपॉन 1 लिख दिया था, 1 को रिप्लेस किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद टैन में कन्वर्ट किया था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम यहां अप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट दिस वन एज cos square a plus sin square a. Okay, because sin square theta plus cos square theta is 1. Again because I have to convert this in terms of tan, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square a। cos से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा? बिकॉज साइन अपॉन cos tan होगा, और cos अपॉन एनीथिंग को हम tan नहीं बना पाएंगे, तो हम cos स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, एंड इन डिनोमिनेटर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, सो इसको सेपरेट कर देंगे। सो यू विल गेट cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और इधर क्या आ गया? cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। सो यू विल गेट cos 2a इज cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 माइनस sin अपॉन cos tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। दिस इज नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ योर लिस्ट। ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट आ गया। ओके, सो cos 2a का हम एक और रिजल्ट डिराइव करेंगे। cos 2a का हमने अभी रिजल्ट क्या फाइंड किया बेटा? दिस रिजल्ट, दिस इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इन 10th क्लास आपने ये रिजल्ट किया है दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो इफ वी चेंज इन दिस क्वेश्चन, अगर हम साइन स्क्वायर को यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगी, तो अगर हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो व्हाट यू विल गेट? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 cos square a minus 1. So this is again one new result for cos 2a. Okay. Now again in this same result, इसी result में cos 2a is equal to cos square a minus sin square a। इस रिजल्ट में बेटा हमने साइन को कॉस में चेंज किया। अगर हम अब इस केस में कॉस को साइन में चेंज करें विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट,
कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इस कॉस को चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सो व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगेन दिस इज रिजल्ट ऑफ कॉस 2a। ये सारे कॉस 2a के रिजल्ट्स हैं। अब जरा कंबाइन करें कॉस 2a के रिजल्ट्स। कॉस 2a का हमने कौन सा रिजल्ट किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक और हमने किया कॉस 2a, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एंड साइन 2a के हमने कौन से रिजल्ट डिस्कस किए, साइन 2a, दिस इज 2 साइन a cos a, and one more result for sin 2a we discussed, sin 2a is 2 tan a upon 1 plus tan. Okay, so now we will discuss about tan 2a. Okay students, now we will discuss the result of tan 2a because today we are discussing half angle family. Sin 2a cos 2a हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, tan 2a and cot 2a. So these two results are left for half angle. Okay, so tan a plus b, 2a के रिजल्ट के लिए हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, a plus b. So tan a plus b क्या था आपका, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Okay, again we will replace, जैसे हमने साइन और कॉस में किया, b to a, b को a में रिप्लेस कर देते हैं. So tan of a plus a is equal to tan a plus tan a upon 1 minus tan a into tan a. So you will get tan a plus tan a, 2 tan a divided by 1 minus tan a multiplied by tan a, tan square a. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, a plus a, that is 2a. So tan 2a is 2 tan a upon 1 minus tan square a. This is next result of your list, tan 2a. Okay, now children, tan 2a के बाद क्या रह गया, sin 2a we have done, cos 2a, tan 2a. So what is left, cot 2a. cot 2a का रिजल्ट आप इस ढंग से cot a plus b के रिजल्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड इन कॉन्टिन्यूशन, यू कैन फाइंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो. तो cot a plus b का जब आप रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर b को a में रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली यू विल गेट cot 2a. बट अगर हम यहां से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, tan क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा. ओके, सो वी कैन चेंज दिस tan इनटू 1 upon cot 2a. So again in right hand side also we can write 2 tan a is 2 upon cot a, 1 minus 1 upon cot square a. So write this numerator as it is. Denominator का LCM ले लेंगे, cot square a minus 1. ये cot square a numerator में shift हो जाएगा. So you will get 1 by cot 2a. This is 2 upon cot a into cot square a upon cot square a minus 1. 1 cot a is cancelled. So 2 cot a upon cot square a minus 1. But left hand side is 1 upon cot 2a. तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. रेसिप्रोकल लिया तो cot 2a क्या बन गया, cot square a minus 1 upon 2 cot a. This is next result of your list, cot 2a. Okay children, so what these two results are very easy, I think it's clear. So what we did today, आज हमने कौन से रिजल्ट किए, cos 2a जो हमने अभी डिस्कस किए, these 4 results of cos 2a, and for sin 2a 2 sin a cos a and 2 tan a upon 1 plus tan square a. और जो हमने अभी डिस्कस किए tan 2a, this was 2 tan a upon 1 minus tan square a. See here children, जो हमने अभी डिस्कस किया 2 tan a upon 1 minus tan square a, and cot 2a is cot square a minus 1 upon 2 cot a. So cot 2a is cot square a minus 1
अपॉन 2 cot A, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया. ओके, सो दीज आर हाफ एंगल फैमिली cos 2A, sin 2A, tan 2A and cot 2A. Okay, so that's it for today. Learn these results first of all. Then in the next class we will discuss questions based on these half angle family. Okay students. Okay, so bye bye for today.